जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है मेरे चैनल पेंशन स्कीम में। पेंशन भोगियों की खुशियों का ठिकाना न रहा, सरकार का बड़ा ऐलान, सैलरी में लगा 4 चांद। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए साल 2025 की शुरुआत खुशखबरी के साथ हो सकती है। केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही इस वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर सकती है, जिससे करीब 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनधारी सीधे तौर पर लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इससे उनकी सैलरी, भत्ते और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग का गठन कब तक होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार अब तक भारत में कुल 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और इसका प्रभाव 2026 तक रहने वाला है। इसी वजह से 8वें वेतन आयोग की गठन प्रक्रिया 2025 में शुरू होने की पूरी संभावना है, ताकि समय रहते समीक्षा और सिफारिशें लागू की जा सके। इसका मतलब है कि 2026 तक नए वेतन आयोग की सिफारिशें प्रभावी रूप से लागू हो सकती हैं। आइए समझते हैं 8वें वेतन आयोग क्या करेगा लागू होने के बाद। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्ते और पेंशन की व्यापक समीक्षा करेगा। इसमें महंगाई, मौजूदा आर्थिक स्थिति, कर्मचारी कल्याण जैसे कई पहलुओं पर विचार किया जाएगा। आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के अनुसार उचित वेतन और सुविधाएं मिले। हर 10 साल में इस तरह के आयोग का गठन किया जाता है, ताकि समय के साथ बदलती जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार वेतन संरचना को समायोजित किया जा सके। आइए समझते हैं 8वां वेतन आयोग लागू हो जाने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 तक करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इससे न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 26,000 रुपये तक हो सकता है। इससे न केवल सैलरी में इजाफा होगा, बल्कि कर्मचारियों की खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी। पिछले 7वें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर के जरिए सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की गई थी। उस समय न्यूनतम वेतन 7,000 से सीधे 18,000 रुपये तक किया गया था और उच्च अधिकारियों की सैलरी 2.5 लाख रुपए प्रति माह तक पहुंच गई थी। आइए समझते हैं वेतन आयोग का गठन क्यों जरूरी होता है। सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति, परिवार की ज़रूरतें और सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए हर 10 साल में वेतन आयोग गठित किया जाता है। इसका मकसद होता है कि समय अनुसार वेतन और पेंशन प्रणाली में सुधार लाना, ताकि कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक मिल सके। इससे न केवल कर्मचारियों को राहत मिलती है, बल्कि उनकी कार्यक्षमता और संतुष्टि भी बढ़ती है। 8वां वेतन आयोग लागू करने की घोषणा से कर्मचारियों और पेंशनधारियों में उत्साह। 8वें वेतन आयोग की घोषणा की खबर के बाद कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सभी को उम्मीद है कि इस बार भी सरकार उन्हें बड़ी राहत देने जा रही है, खासकर ऐसे समय पर जब महंगाई और जीवन यापन की लागत तेजी से बढ़ रही है। वेतन आयोग एक बड़ा सहारा बन सकता है। इसमें डिस्क्लेमर की बात करें तो यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और संभावित अनुमान पर आधारित है। पुष्टि के लिए आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें। तो व्यूअर्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी? पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।